अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग रिपोर्ट है। हमारा मेन कंसंट्रेशन इस तरफ रहेगा, जिसमें प्रॉपर हमारा प्रोडक्ट का प्लान बनेगा। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रिसर्चिंग हंटिंग का डिपार्टमेंट है, इसमें हमने हमारे प्रोडक्ट के जो मेन कीवर्ड्स हैं, मेनली जिस प्रोडक्ट को हम मेच्योर कर रहे हैं उसे मेंशन कर रहे हैं। और ये हमारा एक सॉफ्टवेयर का रिजल्ट है। इस सॉफ्टवेयर का नाम मर्चेंट वर्ड्स है। इसके बारे में हम कमिंग टाइम में स्टडी करेंगे। उसके साथ हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम है। ये वही हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम है जिसे हम प्रोडक्ट सर्च में फाइंड आउट करते हैं। CPR 8 डेज गिव अवेज हैं। इसके गिव अवेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। इन सब चीज़ों के ऊपर वन बाय वन आएंगे। दिस इज अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक। वेदर गिव अवेज, तो एक मेजर कंपैरिजन है गिव अवेज VS Amazon PPC। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो 420 हैं। और पेपर बैग्स के जो पेपर बैग्स प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर्स लेस देन 40,000 है। मतलब हो सकता है वो 35,000, 36,000, 37,000 है। जंगल स्काउट का जो स्कोर है, अच्छा ये लिस्टिंग स्कोर होता है। ये जो आपकी एक्सटेंशन है ना, उसकी एक्सटेंशन पे टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा होता है लिस्टिंग स्कोर। ठीक है जी। इसी तरह वायरल लाउंज के भी एक्सटेंशन में ये टॉप राइट कॉर्नर पे वायरल लाउंज का स्कोर लिखा होगा। दिस रिगार्ड्स इन यहाँ पे प्रोडक्ट का ब्रांड लिखा जा रहा है जो उसके कॉम्पिटिटर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। उसका BSR नंबर लिखा जा रहा है, बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर। इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है जी। इसका BSR नंबर लिखा हुआ है। उसके रिव्यूज लिखे जाते हैं। लैंड जो उसकी लैंडेड कॉस्ट है, वो लिखा जाता है। लैंडिंग कॉस्ट क्या होता है, इस पे नोट लीजिएगा। लैंडिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग और शिपिंग शामिल होती है लैंडिंग कॉस्ट के अंदर। फिर जी हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, जिसमें हम जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही, फिर प्रॉफिट मार्जिन लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, राइट। कि इसमें लैंडेड कॉस्ट को निकाल लिया जी, और हमें पीछे 40% मार्जिन बच रहा है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन लिखे जा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये उनकी प्रोडक्ट के स्टैट्स हैं। FBA के सेलर इस प्रोडक्ट में कितने हैं, जो हमारा मेजर कॉम्पिटिटर है वो 7 हैं। और पेपर बैग की जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे मिलते जुलते 8 FBA के सेलर्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है कॉम्पिटिटर वर्सेस आवर लिस्टिंग। ठीक है। अब हमने जो हमारी लिस्टिंग है और उसके अगेंस्ट, दिस इज समथिंग विच इज अपडेटेड लेटर ऑन। ये इनिशियली इसके ऊपर डाटा नहीं होता। इन द कमिंग टाइम ये प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इसके ऊपर डाटा एंटर किया जाता है। सप्लायर क्राइटेरिया में हमारे पास मौजूद जो हमारे सप्लायर हैं 1 2 3, इन सप्लायर्स को ये जो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त आइस बकेट नजर आ रहा है, इसके ये सप्लायर्स हैं 1 2 3। इनके alibaba.com के लिंक्स लिखे गए हैं, राइट। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। क्योंकि हमने उसकी एक फॉर एग्जांपल $30 में से हमने कहा है कि जनाब हम $10 उसकी पैकिंग, शिपिंग और रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो हियर इट गोज, ये इसके लिंक लिखे हुए जो कि अलीबाबा पे जाके हमने अपने कॉम्पिटिटर के साथ बार्गेनिंग की हुई है। अच्छा जी, ये है जी उसके एक्स रेट्स हैं, प्राइस है, उसके एज लिखी हुई है सेलर की 3 years, 2 years, 3 years। गोल्ड सप्लायर है या नहीं, अलीबाबा पे वो है।
ये वो क्राइटेरिया है जिसको हमने वी नीड टू मेक श्योर दे कंप्लाई। वो गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। जिस भी अली बाबा के सप्लायर से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। उसकी ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। उसको जेम्स जो हो वो मिनिमम 2 मिले हों। जेम्स एक अली बाबा का अपना रेटिंग सिस्टम है। ट्रांजैक्शंस उसकी कम से कम $30,000 प्लस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तब वो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। चाहे वो सप्लायर है, लेकिन हमें अली बाबा के सप्लायर की क्वालिटी को गारंटी करने के लिए वो उसका गोल्ड सप्लायर होना लाजमी है, उसकी ट्रेड एश्योरेंस होना लाजमी है, उसको मिनिमम 2 जेम्स मिले हो अली बाबा की तरफ से, और मिनिमम $30,000 का रेवेन्यू वो करता हो इन 6 मंथ्स, राइट। और ये प्रोडक्ट की पिक्चर है, और लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर मौजूद है इसमें चैट्स मौजूद हैं। अब इन चैट्स को हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, जो कि उनके साथ बारगेनिंग का एक सबूत है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा सप्लायर क्राइटेरिया 2 है, क्योंकि पिछली प्रोडक्ट हमारी आइस बकेट थी। यहाँ पे हमारे पेपर बैग्स मौजूद हैं, राइट। अब पेपर बैग ये एक कंपनी से लिया गया डेटा है, राइट। इसमें मटेरियल, उसका प्रिंटिंग, केसेस, वेट, क्वांटिटी, प्रोडक्शन डेट्स और क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई है। इसी तरह सप्लायर में उनके लिंक्स लिखे हुए हैं, रेट, ये देखिए जी, साथ इसके दिस फाइल इज डिजाइंड इन सच अ वे इट डिस्क्राइब्स इट what are EXW shipping terms when importing on XWorks. When importing on XWorks terms, the buyer is responsible for the whole shipment from door to door. All costs and liabilities are with the buyer. XWorks, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये इसका 4.1 है, इस सप्लायर का 4.7 है, इस सप्लायर का 5.1 है। एज जो है वो 6 years है, गोल्ड सप्लायर है, ट्रेड एश्योरेंस हुई हुई है, जेम्स इसके 3 हैं, मिनिमम 2 था, वो पास ऑन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, नाउ वी हैव अराइव्ड इन द फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? फाइनेंशियल प्लान में हमें अमेजोन से जो डिसम्बर्समेंट्स हो रही हैं, अमेजोन से जो पैसे रिलीज हो रहे हैं, वो लिखे जाएंगे। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो हमारी इन्वेंटरी परचेजेस हैं, हम उन्हें यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारी आउटगोइंग, ये हमारी इनकमिंग, अमेजोन ने कब कब हमें कितने कितने पैसे रिलीज किए। अच्छा, यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, inventory purchases, potential profit, order paid, profit percentage, velocity, day, profit per day, profit total। उसके साथ साथ फर्दर इंफॉर्मेशन भी लिखी जा रही है, प्रोडक्ट से रेलिवेंट अपकमिंग एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें कंपनी का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, राइट। मतलब फर्दर एक्सपेक्टेड जो इन्वेंट्रीज हैं, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा GoDaddy मतलब वेबसाइट से रेलिवेंट जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, रिफंड्स वगैरह जो हो रहे हैं, रिटर्न्स हो रहे हैं, वो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। इसी तरह अदर इनकम्स, ईबे, ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद आ जाता है हमारा बजट कैलकुलेटर। बजट कैलकुलेटर इस पूरी शीट का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बजट कैलकुलेटर है। यहाँ पे हर शीट के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स गुजर रहे हैं आपके आपके सामने से। हर टॉपिक पे हमने रिसर्च करनी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। हर टॉपिक को इंडिपेंडेंटली सेपरेटली भी हमें रिसर्च करना है। सेलिंग प्राइस
सबसे टॉप लेफ्ट पे लिखा हुआ है $18। अमेजोन की फी स्ट्रक्चर के बारे में ये सारा पूरा कॉलम बना हुआ है, जिसमें अमेजोन का रेफरल परसेंटेज, फिर इन नंबर्स लिखा हुआ है, अमेजोन की फी लिखी हुई है, स्टोरेज लिखी हुई है, टोटल फी लिखी हुई है। अब ये अमेजोन की टोटल फी आ गई हमारे प्रोडक्ट पे, ठीक है जी। अब उसके साथ साथ लैंडिंग कॉस्ट लिखी हुई है कि हमारी प्रोडक्ट की लैंडिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जिसमें प्रोडक्ट है, फ्रेट है, बैंक बैंक परसेंटेज। अगर आप मैस नंबर ऑफ आइटम्स मंगवा रहे हैं तो जो एग्रीमेंट आप करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने में, जो गवर्नमेंट और कस्टम्स की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल होती है, उसके नतीजे में आपके इस इंपोर्ट एग्रीमेंट की कुछ परसेंटेज वो लेते हैं एज ट्रेड एश्योरेंस, राइट। ये हो गया हमारा लैंडिंग कॉस्ट का टोटल $5.13 और $5.40 यहाँ पे अमेजोन की फी आ गई है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे $5.13 और $5.40 को जमा करके हो गया $10.53। और प्रॉफिट का जो पर यूनिट हमें प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा 40% है, जो कि इन नंबर्स $7 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्केट प्लेस यूके है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन, वेट, साइज, टायर जैसी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी यहाँ पे, राइट। उसी तरह लेफ्ट साइड पे हमारा जो टॉप 10 कीवर्ड्स हैं वो हीलियम 10 के क्या हैं, गिव अवेज कितने हैं, इन्वेंट्री का प्लान हमारा कितने महीने का है, एस्टिमेटेड सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है, टोटल इन्वेंट्री हमारी कितनी है, मंथली रेवेन्यू हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मंथली प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है यहाँ पे, राइट। ये सारी चीजें मेंशन है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे 200 गिव अवेज देते हैं तो हमारा कितना पैसा लग रहा है, $4,262, राइट। जो हमारे वीवीआरओज हैं, वीवीआरओज के बारे में बताया जाएगा, $400 है। टोटल ब्लीडिंग हमारी $4,662 है। प्री लॉन्च की जो कॉस्ट है वो $2,270। अब प्री लॉन्च कॉस्ट क्या चीज है, वो ये है राइट साइड पे, जिसमें हमारे फोटोग्राफी की कॉस्ट, हमारे कंटेंट की कॉस्ट लिखी जा रही है। उसके साथ साथ हमारी इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवानी है यहाँ पे, लोकली भी अगर हमने किसी को हायर किया हुआ है तो उसकी कॉस्ट लिखी हुई है। हमारी जो ईबीसी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ईबीसी यहाँ पे $250 आ रहे हैं। उसकी कॉस्ट, आईपी एक्सेलरेटर $500 है। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आईपी एक्सेलरेटर्स की। वेबसाइट की कॉस्ट $120, पेटेंट की $100, यूपीसी की कॉस्ट $10, पीएच टूल्स $50, अमेजोन की मंथली कॉस्ट $40, एलएलसी कॉस्ट $100, टोटल प्री लॉन्च $2,270. All of this is demo data just for demonstration. गिव अवेज यहाँ पे 200 यूनिट्स हैं जो प्रोडक्ट से रेलिवेंट, जो डेमो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो एज पर एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे। एग्जाम्पल के हिसाब से कैलकुलेट की गई है, तो इनको आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, प्राइस $18 हो रही है और पेपॉल की फी वगैरह है यहाँ पे व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन आउट। फेसबुक की कॉस्ट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, शिपिंग फी हमें मेंशन करनी है, टैक्सेस मेंशन होने चाहिए, कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी क्या आ रही है वो मेंशन होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट हमारी मेंशन है, राइट। यहाँ पे हमारे जो है
VVROs हैं और PM कमीशन है। अच्छा, कुछ कुछ इसमें जो टर्म्स हैं वो हमारी लोकल टीम टर्म्स हैं। मतलब कुछ यहाँ पे टर्म्स, ऐसी टर्म्स हैं जो मार्केट में नहीं यूज की जाती, हमारी इंटरनल वर्किंग टर्म्स हैं, जैसे VVROs, PM कमीशन, giveaways है, giveaway sets very much regularly used, VVROs 400 है। Amazon के अकाउंट, यूनिट सोल्ड, ब्लीडिंग, रेवेन्यू के बारे में लिखा हुआ है, Amazon की फी और बैलेंस, राइट। यहाँ पे जो वेरिएशन है प्रोडक्ट में वो है या नहीं, वो नो है, मतलब नहीं लिखा हुआ, कोई वेरिएशन नहीं है। SNL, दिस इज रिगार्डिंग द साइज ऑफ द शिपमेंट, के मतलब इसमें कोई स्मॉल एंड लार्ज फैक्टर जैसी प्रॉब्लम्स है या नहीं। दिस इज रिगार्डिंग द शिपमेंट साइज। उसी तरह बजट कैलकुलेटर 2 है जो सेकंड प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है। लॉजिस्टिक कैलकुलेटर आ जाता है फिर। दीज ऑल आर कैलकुलेटर्स, इन सब पे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। ये शीट आपको वर्किंग के लिए भी दी जाएगी। इसके अंदर आप डेटा एंटर करेंगे एंड दिस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग, स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स। जो हमारे गिव अवेज को कैलकुलेट करता है, ये हमारी फॉर्मूला शीट है। आप इसमें नंबर्स डालें। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको गिव अवेज के नंबर्स नहीं बता सकता, लेकिन इस शीट में गिव अवेज एक फॉर्मूला के साथ कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, साथ साथ नोट्स लीजिएगा, जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ नोट करें। प्रोडक्ट कॉस्ट इसमें लिखी जा रही है। इन्वेंटरी है, हमारी प्रोडक्ट वेट लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, इन्वेंट्री, ट्रेड इंश्योरेंस, पेपॉल फी, FBA की फी, टारगेट प्राइस लिखी जा रही है। और ऊपर लिखा हुआ है कि इनपुट योर डाटा ही। जैसे ही आप इसके अंदर ये डाटा पुट करेंगे तो ये शीट ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज को पुट इन कर देगी, जिसमें हमारी ट्रांसपोर्ट मीडियम, फ्रेट चार्जेस, लैंडिंग कॉस्ट विद बैंक चार्जेस, ये सारा कुछ, प्रॉफिट परसेंटेज, सब कुछ ऑलरेडी ऑटो कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट है एड्स एक्सपेंस रिपोर्ट, जिसके अंदर हमारे पास हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लिखी हुई है, प्रमोशनल कॉस्ट, मील्स एंड एंटरटेनमेंट अगर ऐसी भी कोई चीज़ है। उसके अलावा ऑनलाइन पेड चैनल्स है, जिसमें Amazon PPC, गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। अदर अब उनके भी यहाँ पे पर मंथ एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं, ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस में हमारी पेनल्टीज एंड सेटलमेंट्स, बैड डेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर या टैक्स एंड लाइसेंस फीस वगैरह जो हुई है वो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। एंड पे हमारा आ जाता है एड प्रमोरिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पे ये एक स्मॉल PPC कैलकुलेशन मॉडल है, जिसमें गूगल, Amazon PPC, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी वैल्यूज मौजूद हैं। टोटल बजट लिखा हुआ है, स्पेंड टू डेट, अभी तक जितना स्पेंड हो गया, मंथली बजट, डेली बजट और स्पेंड टू डेट, फिर एवरेज डेली स्पेंड जैसे वैल्यूज हैं। इम्प्रेशंस कितने मिले हमें, क्लिक्स कितने मिले, क्लिक थ्रू रेट क्या है, ECPC क्या चीज़ है, कन्वर्जन रेट इसका क्या होगा, CPAs इसके क्या है, एवरेज पोजीशन क्या बन रही है हमारी, इस सारी वर्किंग के नतीजे में, राइट।